एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें लीड एक्ट्रेस की बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहां उसकी फैमिली बहुत अब्यूसिव होती है। उसकी मॉम एक ड्रिंकर होती है जो हमेशा ड्रिंक करके अपनी बेटी को मारती है। लीड एक्ट्रेस, जिसका नाम बेखा जिन होता है, वो अपने डैड से कहती है, जब मम मुझे मारती है तब आप उनको रोकते क्यों नहीं। तब उसके डैड कहते हैं, मैं कर भी क्या सकता हूँ। इससे मैंने कई बार बोला मुझे डिवोर्स दे दो, पर यह मानती नहीं है और अपनी वाइफ को उठा के बाहर ले जाता है और सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। तभी बेखा जिन पूछती है, क्या आपने मॉम को नीचे फेंक दिया। तब उसके डैड कहते हैं, मैंने नहीं फेंका, ये खुद नशे के हालत में नीचे गिर गई। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक नई मॉम ला दूंगा जो इससे भी ज़्यादा अच्छी है। अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें भी इसकी तरह मैं नीचे फेंक दूंगा। फिर बेखा जिन नीचे अपनी मॉम के पास जाती है तो देखती है अभी भी उसकी मॉम जिंदा थी। फिर जब वो लौट रही थी तभी उसकी मॉम उसके पैर पकड़ कर कहती है, प्लीज़ 911 एम्बुलेंस को कॉल करो। पर बेखा जिन उसे इग्नोर करके चली जाती है और वहीं पे उसकी मॉम के डेथ हो जाती है। अगले सीन में बेखा जिन को दिखाया जाता है जो कि फ्यूचर में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी होती है, और कैसे वो इतनी बड़ी पर्सनालिटी बनी, इसी पर कहानी बेस्ड है। तो ईयर होता है 2016 का, जब बेखा जिन हाई स्कूल में होती है। उसी दिन उसके होमरूम टीचर का बर्थडे होता है। सब स्टूडेंट्स उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी एक आदमी आता है, उनके टीचर के हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड, और बहुत सारे अफेयर्स के फ़ोटोज़ टीचर के मुंह पे दे मारता है। सारे स्टूडेंट्स उन फ़ोटोज़ को देखते हैं, उनके टीचर का किसी के साथ अफेयर्स है। तभी प्रिंसिपल टीचर को ऑफिस में बुलाकर उसे सस्पेंड कर देते हैं कि सारे पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं। ये सारे फ़ोटोज़ स्कूल की वेबसाइट पर सर्कुलेट हो रहे हैं। जब टीचर ऑफिस रूम से बाहर आती हैं, अपना कंट्रोल खोकर गिरने लगती है, तभी बेखा जिन उन्हें पकड़ लेती हैं और कहती है, कैसा लगा मेरा गिफ्ट। आप ही तो सबको कहती थी जिनके पेरेंट्स नहीं होते वो बेचारे होते हैं, कुछ दे नहीं सकते, पर मेरी तरफ से आपको छोटा सा तोहफा, हैप्पी बर्थडे टीचर। फिर उन्हीं के क्लास से एक लड़की आती है जिसका नाम सिमसोंग होता है। वो बोर्ड पे अपना रैंक चेक करती है। तभी वो सेकंड रैंक पर होती है और बेखा जिन फर्स्ट रैंक पर। तभी वो टीचर को पूछती है, जब हम दोनों के ही एक आंसर गलत थे तो उसे कैसे 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल गया। तब उसकी टीचर कहती है कि उसे वो एक्स्ट्रा मार्क आर्ट डिपार्टमेंट से मिला है। कहानी 1 महीने पीछे चली जाती है, जब वो बेखा जिन को आर्ट टीचर के साथ अकेले देखती है। तब ड्रामा का मेन लीड जुन से वो वहाँ आ जाता है और सिमसोंगी को अपने साथ ले जाता है। फिर प्रेजेंट में सिमसोंगी बेखा जिन के पास आती है और कहती है, थी ना उस रात को जो आर्ट टीचर के साथ अकेले क्लासरूम में थी। तभी बेखा जिन कहती है, तुम बहुत नासमझ और क्लूलेस हो। मूवी में वही लोग पहले मरते हैं जो नासमझ और क्लूलेस होते हैं, पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। क्लूलेस और नासमझ होने पर भी लोग नहीं मरते। सिमसंगी ये सब सुनकर डर जाती है। एक वही थी जिसने पहले बेखा जिन का असली चेहरा देखा था। फिर टीचर आती है और बेखा जिन को क्लास के टॉपर अनाउंस करती है और जुनसेओ और सिमसोंगी के नाम डिबेट कंपटीशन के लिए अनाउंस करती है। तो जुनसेओ अपनी पोजीशन बेखा जिन को देने के लिए सजेशन करता है। फिर बेखा जिन और सिमसोंगी एक ही टीम में अपने कंपटीशन के लिए डिस्कशन करते हैं। तो सिमसोंगी डेथ पेनाल्टी डिबेट के लिए 2 ग्रुप्स में डिवाइड करती है। एक जो कि ओपन प्रोजेक्ट होगा, 2 जिसमें प्रेजेंटर प्रेजेंटेशन देगा, यानी वही अपोजिट में डिवाइड करेगी। वो पार्ट 1 में यूबिन और आजिन को रिसर्च के लिए बोलती है और गायों को पीपीटी के लिए कहती है और खुद स्क्रिप्ट राइट करेगी कहती है। तो बेखा जिन कहती है, क्या तुम ऐसे ही काम करते हो। तो यूबिन और गायों कहते हैं, हमारी इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो बेखा जिन कहती है, पार्ट 2 को भी
टीम में डिवाइड करना चाहिए। तो सिम सोंगी कहती है ठीक है, इस बारे में हम अगली बार बात करेंगे। फिर जुनसे को दिखाया जाता है जो आजिन के घर जाता है और विंडो से आजिन को देखता है। तभी उसे कुछ पास्ट के विजन्स आते हैं। जब वो उठता है तो आजिन के लैप में सोया होता है। तो आजिन कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए, और क्या मैं तुम्हारा नोटबुक ले सकती हूँ। तो जुनसे उसे नोटबुक देता है, उसमें से एक लव लेटर निकलता है जिसे सिमसोंगी जुनसे को दिया होता है। और तभी सिमसोंगी का फ़ोन आता है जुनसे को पास। वो कहती है क्या खजिन के बदले तुम डिबेट कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकते, तुम बहुत अच्छे राइटर हो और हम प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट भी है, हम दोनों का विनिंग चांसेस ज़्यादा है। तो वो मना कर देता है। तो आजिन कहती है इस लेटर का रिप्लाई देना चाहिए। अगले दिन सिमसोंगी ने स्कूल में आजिन ऑर्फन है ये बात फैला दिया था। तो टीचर्स आजिन को ऑफिस बुला के उसे डिबेट कंपटीशन से निकाल देते हैं कि पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं। तो सिमसोंगी उससे पूछती है मैंने सुना है डिबेट कंपटीशन से निकाल दिया गया है क्योंकि तुम ऑफन हो, शायद यूबिन और गायोंग के पेरेंट्स ने कंप्लेन किया होगा। आजिन पूछती है क्या तुम जुनसे को लाइक करती हो, और उससे वो लेटर पकड़ा देती है और कहती है जुनसेओ ने ये तुम्हें देने को कहा है जिसमें रिप्लाई में लिखा था तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, ये अटेंशन सीख करना बंद कर दो। थोड़ी देर बाद सोंगी को मैसेज आता है कि ये डिबेट कंपटीशन पूरी तरह से कैंसिल हो गई है। किसी पार्टिसिपेंट के गार्डियन ने डिबेट कंपटीशन के जज को ब्रीफ दी है। फिर वो वॉशरूम में अपने मॉम से बात करती है, कहती है आजिन ने यह सब किया है, उसे कंपटीशन से बाहर निकाला तो उसने पूरे कंपटीशन को ही कैंसिल कर दिया। वो नहीं जानती आज तक जिसने भी मुझसे उलझने की कोशिश की है उसे मैंने आसानी से जाने नहीं दिया। तब आजिन वॉशरूम में आती है और कहती है मैं जानना चाहती हूँ तुमने उन सब के साथ क्या किया है। तो सोंगी कहती है तुम जो चावल खाती हो उसके पैसे मेरे डैड के टैक्स से आता है। तो आजिन थैंक यू बोलकर टॉयलेट रूम में चली जाती है। उसके बाद सोंगी क्लासरूम जाकर बेखाजिन के नोटबुक से लेटर्स को मैच करती है। तो उसे पता लगता है कि यह सब आजिन ने लिखा था। दूसरी तरफ आजिन किसी से टेक्स्ट मैसेज में कुछ बुक्स, लोन और बॉस की बात कर रही थी। वो बाहर निकलती है, सोंगी ने उस पर पानी फेंक दिया और उसको कहती है तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, और वहाँ से चली जाती है। फिर आजिन वही गीले कपड़े पहनकर क्लास में आती है और जुनसे उसे टॉवल में कवर करके नर्स रूम ले जाता है। तभी क्लास के एक लड़का किम जे हो वहाँ आ जाता है और पूछता है क्या तुम दोनों क्लास बंक कर रहे हो। इसी बात पर जुनसेओ और किम जे हो के बीच आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। तो आजिन कहती है हम क्लास बंक नहीं कर रहे, हम नर्स रूम जा रहे हैं, और तुम्हारे वो एयरबड्स तुम नहीं चाहोगे कि कोई उन्हें देखे। फिर 1 महीने पहले की एक सीन दिखाया जाता है जहाँ किम जे हो किसी और के ईयरबड्स चुरा रहा होता है। आजिन आ जाती है और कहती मैं किसी से नहीं कहूँगी तुमने ही चुराए हैं। तो किम जे हो पूछता है तुम्हारी जैसी मॉडल स्टूडेंट मुझे फेवर क्यों करेगी, क्या तुम्हें कुछ बदले में चाहिए। तो आजिन कहती है मुझे बदले में एक इंसान चाहिए जो मेरी मदद करे। फिर प्रेजेंट में किम जे हो क्लासरूम में किसी से लोन लेने के बारे में टेक्स्ट मैसेज देख रहा होता है। तभी उसे टीचर पकड़ लेते हैं तो वो बाहर भाग जाता है। उसका फ़ोन सोंगी के डेस्क के नीचे गिर जाता है और वो सारे टेक्स्ट देख लेती है। दिन कुछ क्लासमेट्स बेखाजिन को बताते हैं कैसे टीचर्स ने किम जे हो को रंगे हाथों पकड़ा लोन शेकिंग के मामले में। आजिन थोड़ा घबरा जाती है और वो किम जे हो को स्कूल के पीछे मिलने जाती है। तो किम जे हो बताता है मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, बस मैं पकड़ा गया। तभी आजिन उसके गले लग जाती है और उससे कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो किम जे हो कहती है छोड़ो मुझे चोट लगी है। तो आजिन कहती है क्या फिर से तुमने किसी से लड़ाई की है। तो किम जे हो कहता है तुम सोच रही होगी कि मैं कितना पैथेटिक हूँ। आजिन कहती है तुम अपने डैड से इतना मार क्यों खाते हो, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो कुछ ना कुछ करती, तुम्हारी तरह से बैठी नहीं रहती इडियट की तरह। तो किम जे हो कहता है मुझे नहीं पता तुम मेरे लिए इतना कंसर्न क्यों हो, अगर वो मुझे नहीं मारेंगे
तो वो किसी और को परेशान करेंगे, इसीलिए मैं उन्हें मारने देता हूँ। मैं कितना भी यूज़लेस क्यों ना हूँ, पर मैं अपने डैड को तो नहीं मार सकता ना। तो बेखाजिन कहती है, हाँ तुम मार सकते हो, और तुम यूज़लेस नहीं हो, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं हो। ये सब बातें सिमसोंगी चुपके से सुन रही होती है और जिनसो भी ये सब टेरेस के ऊपर से देख रहा होता है। अगले सीन में बेखाजिन और उसके दोस्त कैंटीन में लंच कर रहे होते हैं। तभी सिमसोंगी बेखाजिन के खाने पर स्ट्रॉबेरी मिल्क डाल देती है, तो बेखाजिन कपड़े साफ करने के लिए कैंटीन से बाहर जाती है। फिर सिमसोंगी किम जे के फ़ोन से बेखाजिन को फ़ोन करती है और कहती है, तो तुम किम जे की बॉस हो जो उसे बच्चों से डरा धमका के पैसे लूटने के आइडियाज़ देती है। अगर ये बात क्लास में लीक हो गई तो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी, है ना। तभी वहाँ जुनसे आ जाता है और सोंगी को अपने साथ ले जाता है कुछ बात करने के लिए, और वो सोंगी को कहता है, मैं तुम्हारे लेटर का जवाब देना चाहता था, पर बेखाजिन ने सब गड़बड़ कर दिया, तो मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी से झगड़ा करे। तो सोंगी कहती है, मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया, बेखाजिन और मैं तो बहुत क्लोज है। तो जिनसे पूछता है, तो वीकेंड का क्या प्लान है, मूवी देखने चले। ये सुनकर सोंगी खुश हो जाती है। फिर किम जे हो बेखाजिन को एक सेकंड हैंड फ़ोन से कॉल करता है और कहता है, अब से इसी नंबर से कॉल करूँगा और अब रखता हूँ। ये कहकर कॉल कट करने वाला होता है तो बेखाजिन कहती है, मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है। तो वो बेखाजिन से मिलने चला जाता है और आजिन उसे सोंगी को सब पता चल गया है, तुम बच्चों से कैसे पैसे लेते हो और तुम्हारा फ़ोन भी उसी के पास है। तो किम जे हो कहता है, तो उसे ये भी पता चल गया होगा कि तुम इसकी मास्टरमाइंड हो, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुमने तो इसके बारे में सोचा होगा, इसीलिए तो तुमने कहा तुम्हें मेरी ज़रूरत है। क्या ये सब के बारे में जुनसे को पता है। तो बेखाजिन कहती है, वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम जानते हो सोंगी जैसे लड़कियों से निपटना आसान नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। इन सब में अगर कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। तो किम जे हो कहता है, मैं अभी जाके उस लड़की से अपना फ़ोन लेके आता हूँ। तो बेखाजिन उसे रोक लेती है और रोने का एक्टिंग करती है। तभी किम जे हो उसे कहता है, क्या चाहती हो तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। अगले सीन में सोंगी बहुत खुश होती है कि वो जुनसे को डेट कर रही है। वो अपने लॉकर से कुछ निकालने के लिए लॉकर को खोल रही होती है। तभी पीछे से बेखाजिन आ जाती है और उसे जुनसे को डेट करने के लिए कंग्रेचुलेशन कहती है और उसके पासवर्ड देख लेती है और वो वही पासवर्ड किम जे हो को सेंड कर देती है। पी का पीरियड आता है। तभी जुनसे हो सोंगी को कहता है, आज पी करने का मूड नहीं है, क्यों ना हम क्लासरूम में चले जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो। तो सोंगी पेट दर्द का बहाना देकर नर्स रूम में जाने को कहती है। तभी बेखाजिन आर्ट टीचर के पास आती है और उनसे कुछ बात करने को कहती है और सिमसोंगी क्लासरूम में आ जाती है और क्लास बोर्ड में लिखा होता है कि आर्ट रूम में आके मिलो। उसने सोचा कि ये जुनसेओ ने लिखा है, तो वो बोर्ड को साफ करके आर्ट रूम में जाती है। तभी किम जे हो क्लासरूम में आता है और सबके बुक्स को नीचे गिरा देता है और पैसों का एनवेलप जो स्टूडेंट्स अपने होमरूम टीचर को देने वाले थे उसे लेकर सोंगी के लॉकर में रख देता है। जो ईयरबड्स उसने चुराए थे वो भी लेकर वहाँ रख देता है और बेखाजिन को मैसेज कर देता है कि सिमसोंगी आर्ट क्लास में जा रही है। तभी बेखाजिन टीचर को अपना हाथ पकड़ने के लिए कहती है कि मुझे जब नर्वस लगता है तब मेरे हाथ शेक करते हैं। ये सब सिमसोंगी देख रही होती है। बेखाजिन आर्ट टीचर से ट्रू लव और आप मेरे लिए कितना कंसर्न है और फाइनली मैं इसके लिए रेडी हूँ कहती है, जानबूझकर, ताकि सिमसोंगी को डाउट हो कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। फिर दूसरे सीन में जुनसे हो क्लास के एक लड़के के साथ सप्लाई चेक कर रहा होता है। वो लड़का उसे कहता है, आज क्लासरूम लॉक करने का ड्यूटी मुझे मिला है, पर मुझे लॉक नहीं मिला तो मैंने ऐसे ही बंद कर दिया। पहले भी बहुत सारे चोरी के केसेस हुए हैं, ये मैटर काफ़ी सेंसिटिव है तो मैंने किसी को नहीं बताया। तो जुनसेओ कहता है, तो तुम इस तरह इस बात को अनाउंस करोगे? अगर सच में क्लासरूम में चोरी हो गई और उन्हें चोर नहीं मिला तो वो तुम्हें पकड़ेंगे ना।
पता नहीं कब क्या हो जाए, सेफ रहना ज़्यादा अच्छा है सॉरी बोलने से। फिर पीई का पीरियड ख़त्म होता है और सब क्लासरूम में आते हैं, जहाँ पहले से ही सिमसोंगी प्रेजेंट थी। सब अपने डेस्क और सामान इधर उधर होने पर परेशान थे। तभी ढूंढने पर एनवलप भी गायब था। तब सभी उसे पूछते हैं, जब सब बाहर थे तब तुम अंदर क्या कर रही थी? तो वो कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं क्लास में थी। तो उसे पूछते हैं, क्लासरूम में तो लॉक था तो तुम कैसे आई? तो वो कहती है, ये पहले से ही अनलॉक था। तो जो लड़का आज क्लासरूम लॉक करने के ड्यूटी में था उसने कहा, मैंने क्लासरूम लॉक किया था। तो बाकी बच्चे कहते हैं, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो तुम्हें नर्स ऑफिस में होना चाहिए, तुम क्लासरूम में रेस्ट क्यों कर रही हो? फिर कुछ बच्चों ने कहा, तुम तो पीई टीचर से नर्स ऑफिस जा रही हूँ कहकर आई थी, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर वो उससे कहते हैं, क्या तुमने वो एनवलप लिया है? तो वो अपना बैग खोलकर दिखा देती है। तो पीछे से किम जेहो कहता है, उसका लॉकर भी चेक करना चाहिए, और कहता है, तुमने क्लास लॉकर में पैडेड लॉक क्यों लगाया है? शायद कुछ बहुत इम्पोर्टेंट सामान होगा। तो सिमसोंगी उससे कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे प्राइवेसी के बीच आओ। तो किम जेहो उसे धक्का देता है और लॉकर खोलता है, जिसमें उसका फ़ोन होता है और वो एनवलप और क्लास प्रेसिडेंट के एयरपोर्ट्स भी होते हैं। तो वो सबको बताती है, मैं क्यों चोरी करूँगी, मैं थोड़ी ना गरीब हूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, तुम मिडिल स्कूल में सामान चुराती थी, तुम्हें याद होगा। तभी बेखाजन सबके पीछे से उसे इशारा देती है, यह अभी ख़त्म नहीं हुआ, आगे और भी है। तो वो गुस्से में बेखाजन का नाम लेती है, कहती है, इसी ने सब ट्रैप बिछाया था और मैं इसमें फंस गई, ये तो मुझसे भी बड़ी कमीनी है। तो किम जेहो कहता है, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। तो सिमसोंगी कहती है, मैंने तुम्हारा सारा टेक्स्ट देखा था जिसमें तुम इसे बॉस कहते थे, वो स्टूडेंट्स के नाम और वो पैसे, वो मैंने सब तुम्हारे टेक्स्ट में देखा था। तब किम जेहो कहता है, दिखाओ कहाँ है टेक्स्ट। तब जब सिमसोंगी फ़ोन चेक करती है, वो सारे टेक्स्ट डिलीट हो चुके थे। तो किम जेहो कहता है, तुम्हारा फ़ोन चुराने के बाद मैं आज मेरा फ़ोन देख रहा हूँ। अगर तुम सच कह रही होती तो वो सारे टेक्स्ट यही होने चाहिए। मेरे फ़ोन चुराना काफ़ी नहीं था जो तुम मेरे टेक्स्ट तक भी पहुँच गई। तभी क्लास के टीचर और पी टीचर आ गए। तभी सिमसोंगी कहती है, बेखाजिन और आर्ट टीचर के बीच कुछ चल रहा है। मैंने देखा है, वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और ट्रू लव के बारे में बात कर रहे थे। तभी उनकी होमरूम टीचर सिमसोंगी को थप्पड़ मार देती है। एक्चुअली आर्ट टीचर और होमरूम टीचर की शादी होने वाली थी। पीई टीचर कहते हैं, बेखाजिन तुम इस बारे में कुछ कहती क्यों नहीं? तो वो कहती है, आर्ट टीचर मेरे बारे में काफ़ी कंसर्न थे, तो वो मुझे ट्रू लव्स काउंसलिंग सेंटर जाने को कह रहे थे। मुझे लगता है ये सब सुनकर बोल रही है। तो सिमसोंगी को पीई टीचर पूछते हैं, तुमने ये सब चुराया है? तो वो सबको मना कर देती है। तो उनके होमरूम टीचर पूछती है, तुम तो नर्स ऑफिस बोलकर आई थी, तो तुम क्लासरूम में क्या कर रही थी? तो वो कहती है, मैं यहाँ जुनसे उसे मिलने आई थी। जब टीचर जुनसे उसे ये सब पूछते हैं तो जिनसे ये कहता है, टाइम इक्विपमेंट रूम क्लीन कर रहा था जिम कैप्टन के साथ। तो वो उससे पूछती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो जुनसे वो कहता है, मैंने तुम्हें वार्निंग दिया था कि बेखाजिन से दूर रहो। तो टीचर उसे ऑफिस रूम आते हैं। किम जेहो उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देता है और कैप्शन में लिखता है, एक्सपोजिंग द ट्रूथ अबाउट सिमसोंगी, डॉटर ऑफ लॉयर सिम ग्यून शॉप। ऑफेंसिव कमेंट करता है कि डैड अटॉर्नी है और बेटी स्कूल में सामान चुराती है, अपने बेटी को पहले संभालो, वकालत बाद में करना। सिमसोंगी स्कूल से जा रही होती है। तभी बेखाजिन उससे कहती है, मैंने तुम्हें बोला था ना, मूवीज़ में जो लोग नासमझ और क्लूलेस होते हैं वो पहले मरते हैं। अब ये मत कहना ये सब मेरी गलती है, सारी गलती तुम्हारी है। तुम ही थी जो पहले मेरे सामान के साथ छेड़छाड़ किया, मेरे लंच में स्ट्रॉबेरी मिल्क गिरा दिया और मुझ पर पानी फेंका। अगर तुम थोड़ा कम नासमझ होती तभी चीज़ें कुछ और होती। अब ये सब मैटर नहीं करता, जो अभी मैटर करता है कि अब कोई तुम्हारी
एक वर्ड नहीं सुनेगा, कोई भी तुम्हारा यकीन नहीं करेगा और अब तुम्हें कोई पसंद भी नहीं करेगा। क्या तुम्हें जुनसे हो पर कभी शक नहीं हुआ? क्या तुम्हें सच में लगता था कि वो तुम्हें पसंद करता था? अगर ऐसा होता भी तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कब रुक जाना। तो सिमसोंगी कहती है, मुझसे जितना लड़ना चाहती हो लड़ लो, मेरे पीछे बहुत सारे पावरफुल पर्सनालिटीज़ हैं, पर तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुम तो एक अनाथ हो ना। तो बेखाजिन कहती है, मैं सोच रही हूँ हमारे पुराने होमरूम टीचर का किसके साथ अफेयर था। अगर तुम्हारे डैड इनफिडिलिटी लॉयर कहलाएंगे तो वो खुद को भी बचा नहीं पाएंगे, उनका सारा रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा और तुम जानी जाओगी एक चोरनी बेटी जिसका बाप एक इनफिडिलिटी लॉयर है। अब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा साथ देंगे? तुम उस टैग के साथ कैसे जियोगी? तुम सच में इस गलत फहमी में जी रही हो कि तुम मुझे मात दे सकती हो। ये कभी नहीं होगा। जैसे कि तुमने कहा मैं एक अनाथ हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स कभी थे ही नहीं। मैंने उनसे छुटकारा पा लिया, वो मेरे पहले एक्स थे। लास्ट में वो सिमसोंगी को हक करती है और कहती है, तुम्हें मेरा पहला टारगेट बनाने में मुझे मज़ा आया। थैंक यू स्कूल को लेस बोरिंग बनाने के लिए। फिर एक पेशेंट को दिखाया जाता है ब्लैक एंड वाइट में, जो रो रही थी और कह रही थी बेखाजिन बचपन से ही एक ग्रेट एक्ट्रेस है जो सिचुएशन के हिसाब से मास्क चेंज करती है। वो एक डीमन है, एक डीमन इंसान के रूप में। तो इसी के साथ एपिसोड 1 ख़त्म होता है। तो इसके आगे क्या हुआ ये हमें एपिसोड 2 में देखने को मिलेगा।